आप देख रहे हैं रेड अलर्ट रजत अवस्थी के साथ बड़ी खबर का बड़ा विश्लेषण इम्पैक्ट भारत टीवी पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत अवस्थी। आप देख रहे हैं रेड अलर्ट इम्पैक्ट भारत टीवी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इन दिनों देश में सियासी उठक पटक काफ़ी चल रही है। सभी अपने अपने मुद्दे रख रहे हैं, जनता के सामने सारी बातें हैं। किसी का मुद्दा जायज़ है, किसी का मुद्दा नाजायज़ है। तो ये सारी चीज़ें जनता भी देख रही है। किसी को एक देश एक कानून से दिक्कत है, किसी को तो सीधा इस देश का नाम हिंदुस्तान होने से भी दिक्कत है। भावनाओं को आहत करना, भावनाओं का फ़ायदा उठाकर वोट लेना, ये सब तो नेताओं की आज के समय में एक जन्मसिद्ध अधिकार बनता जा रहा है। फ्री की रेवड़ी बांटना, फ्री के नाम पे वोट लेना, फिर बाद में उसी जनता से 100 गुना वसूलना और फिर भी कहना कि हमारी सरकार केवल जनता का हित चाहती है, दूसरी सरकार ने कभी जनता का हित चाहा ही नहीं। ऐसी चीज़ें ही अब एक जिस मुद्दे पे आज हम बात करने वाले हैं वो विषय बहुत बड़ा है। एक बार फिर सरकार के खिलाफ विपक्ष अविश्वास पत्र लेकर आया है। जहां जनता को मोदी पे विश्वास है, भाजपा पे विश्वास है, भारत सरकार पे विश्वास है, क्योंकि जनता को उनका काम ज़मीनी स्तर पे दिख रहा है। जनता को कुछ दिखाना नहीं पड़ रहा है, कुछ बताना नहीं पड़ रहा है, उनको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब अगर कोई चीज़ जनता को दिख रही है तो आप उनको कब तक अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो उसी विषय में मोदी जी से भी चर्चा हुई अविश्वास पत्र को लेकर के। तो कुछ हाईलाइट पॉइंट्स हैं उसके जो कि हम आपको बताने वाले हैं। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन को एक नया नाम दिया है दोस्तों, और वो नाम जानते हो क्या है? घमंडिया। पीएम मोदी ने विपक्ष को घमंडिया नाम दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि ये घमंडिया गठबंधन है। क्विट इंडिया करप्शन का पीएम मोदी ने नारा देते समय ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन INDIA यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस को नया नाम दिया है जो कि घमंडिया है। भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव की तुलना क्रिकेट मैच के अंतिम ओवर से करते हुए सांसदों से छक्का मारकर जीतने को कहा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि खुद के ऊपर भरोसे को परखने की कोशिश है। ये घमंडिया गठबंधन है। सूत्रों के अनुसार विपक्षी गठबंधन INDIA द्वारा खुद को इंडिया बताने पर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि असल में यह घमंडिया गठबंधन है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को बहुत घमंड है और वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये लोग गठबंधन बनाकर भाजपा को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन को हमें एकता से जवाब देना है। दिल्ली सेवा बिल पर भी पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा, राज्यसभा में दिल्ली की सेवाओं से संबंधित बिल के राज्यसभा से पास होने को लेकर भी विपक्ष पर उन्होंने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि विपक्ष का सेमीफाइनल का मन था और कल सेमीफाइनल हो गया और नतीजा सबके सामने है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों को परिवारवाद और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का भी जिक्र किया है और कहा है कि इससे देश को निजात दिलाने का समय अब आ गया है। क्विट इंडिया करप्शन का पीएम मोदी ने नारा दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने क्विट इंडिया करप्शन और क्विट इंडिया परिवारवाद का नारा दिया। पिछले 9 सालों की सरकार की उपलब्धियों का हवाला देते हुए उन्होंने सांसदों को कहा कि अभी तक हमने जो भी काम किया है और खासकर दलितों, वंचितों और महिलाओं के लिए यदि उसे जनता के बीच सही से ले जाएंगे तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार में डूबे दलों को सही जवाब मिल जाएगा। पीएम मोदी ने 2018 के अविश्वास प्रस्ताव का भी जिक्र किया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने के ठीक पहले
प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा सांसदों को 2018 में विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का भी हवाला दिया। उस समय अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2023 में विपक्ष ऐसा ही अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। 2019 की जीत ने 2023 में इसे संभव बना दिया है। उन्होंने इस बार भी इस अविश्वास प्रस्ताव का एकजुट होकर जवाब देने का मन बना लिया है। तो देश में जो विपक्ष है वो ना तो विकास की बात करता है और ना ही, सबसे बड़ी चीज़ तो देखने वाली ये है कि ना ही वो अपने शासित राज्यों में हो रहे किसी भी घटनाक्रम पे बात करता है। अगर आप किसी चीज़ पे आवाज़ उठाते हो तो आपको समान रूप से आवाज़ उठानी चाहिए। यदि मणिपुर में कोई हिंसा होती है जिसके खिलाफ हम सभी हैं, अगर वहाँ पे कुछ गलत हुआ है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए, वहाँ के मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहिए। लेकिन अगर वैसी ही कोई घटना राजस्थान में होती है, वैसी ही कोई घटना पश्चिम बंगाल में होती है, तो उस पर भी सवाल उठने चाहिए। अगर एक विपक्ष का डेलीगेशन मणिपुर जा सकता है तो वो बंगाल भी जाना चाहिए, वो राजस्थान भी जाना चाहिए, वो छत्तीसगढ़ भी जाना चाहिए। लेकिन जो ये दोहरा चरित्र, जनता के सामने दिखावा, भारत जोड़ो यात्रा का ढोंग, ये फिर किस लिए है? अगर आप पूरे देश को एक समान नहीं समझ सकते, आप अपने शासित राज्यों में कुछ अलग नियम रखते हो, दूसरे शासित राज्यों में कुछ अलग नियम रखते हो, वहाँ के लिए आपका कोई दूसरा मत है, अपने राज्यों के लिए कोई दूसरा मत है, अपने राज्यों में आप बताते हो कि वहाँ कानून व्यवस्था सही है, जबकि वैसी ही घटनाएं वहाँ भी हो रही हैं, लेकिन आप चुप हो, उस पर आप बात नहीं करते हो। तो ये जनता की नज़रों के सामने आ रहा है। आज के समय में जनता हर चीज़ पे नज़र रखती है, वो ध्यान देती है हर चीज़, से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का विश्लेषण दोस्तों यहीं तक। जल्द मिलेंगे एक और नए विश्लेषण के साथ रेड अलर्ट में इम्पैक्ट भारत टीवी पर। तब तक देखते रहिए हर बड़ी खबर इम्पैक्ट भारत टीवी पर। नमस्कार। चैनल से जुड़ने के लिए या विज्ञापन लगवाने के लिए 9369817811 पर संपर्क करें।